next portion of the puerperal pyrexia is treatment of puerperal pyrexia. So first we will see the general treatment of puerperal pyrexia. First is anemia. So anemia, if anemia is ruled out, it should be corrected by orally iron therapy, or it should be corrected very soon. Then next is isolation of the patient. So isolation of the patient, अगर पैथोजेंस है उसके बाद आपको रूल्ड आउट हो जाता है तो उस समय आपको आइसोलेशन ऑफ पेशेंट करना है. देन नेक्स्ट इज फ्लूइड एंड कैलोरी. तो फ्लूइड एंड कैलोरी आपको इनटेक यहाँ पे आपके क्लाइंट का मेंटेन करना है, और जिससे कि जो इन्फेक्शन है उससे उसकी बॉडी को लड़ने के लिए क्या मिल सके, उससे उसको एनर्जी प्रोवाइड हो सके. उसके बाद है कैथेटराइज करके रखना है. यहाँ पे आपके क्लाइंट को कैथेटराइज इसलिए करना है कि जो यूरिन आउटपुट है उसको आपको नोट डाउन करना है. तो यूरिन आउटपुट को नोट डाउन करने के लिए आपको क्या करना है, कैथेटराइज योर क्लाइंट. एक चार्ट आपको मेंटेन करना है इन जनरल ट्रीटमेंट. तो चार्ट में आपको पूरा क्लाइंट का आपके जो भी उसके वाइटल्स हैं, लाइक पल्स है, टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी चीज़ें आपको उसके एक चार्ट में मेंटेन करना है. तो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल ट्रीटमेंट. नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ पुर्पेरल पायरेक्सिया, एंटीबायोटिक रेजिमेंस की कौन से एंटीबायोटिक्स आपको देना है. तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकेंड जो आपको दिख रहा है पिप्रासिलिन और टेज़ाबैक्टम, ये आपको कॉम्बिनेशन में देना है. उसके बाद में आप इसके अलावा आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कार्बापेनम और क्लिंडामाइसिन, ये भी आप कॉम्बिनेशन में देंगे. उसके बाद अगर हम देखेंगे कि सिंगल अगर आपको कोई एंटीबायोटिक रेजिमेंस अप्लाई करना है क्लाइंट के ऊपर में, तो फर्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल. आगे मेट्रोनिडाजोल आप दे सकते हैं. अगर आप देखेंगे कि इसका कितना डोज देना है तो 0.5 ग्राम IV, इसका जो रूट होगा वो होगा इंट्रावीनसली, और 8 आवरली आपके क्लाइंट को ये आपको प्रोवाइड करना है. देन नेक्स्ट इज क्लिंडामाइसिन. अभी क्लिंडामाइसिन आप कार्बापेनम के साथ में दे रहे थे, अभी यहाँ पे आप क्लिंडामाइसिन अगर अलोन दे रहे हैं तो 900 मिलीग्राम इसका क्वांटिटी रहेगा, इसका डोज रहेगा, और रूट रहेगा इंट्रावीनसली, और जो टाइमिंग रहेगा वो 8 आवरली रहेगा, लाइक मेट्रोनिडाजोल. देन नेक्स्ट इज जेंटामाइसिन. तो जेंटामाइसिन रहेगा 2 mg पर kg IV. बॉडी वेट के हिसाब से, जितना भी बॉडी वेट आपके क्लाइंट का है उसके हिसाब से पर kg आपको 2 मिलीग्राम आपको जेंटामाइसिन प्रोवाइड करना है IV. लोडिंग डोज फॉलोड बाय 1.5 mg. जो लोडिंग डोज रहेगा आपको कैसे रखना है, 1.5 mg पर kg IV 8 आवरली. तो जेंटामाइसिन में आप 2 mg पर kg IV आप दे सकते हैं. लोडिंग डोज अगर आप जेंटामाइसिन का दे रहे हैं तो 1.5 mg पर kg इंट्रावीनसली 8 आवरली. तो ये सारे ड्रग्स जो भी आप रहेंगे इनका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा आपका 8 आवरली. और ये जो एंटीबायोटिक रेजिमेंस है इसके अंदर में आपका क्लाइंट 7 to 10 डेज तक के लिए आप ये वाले जो भी एंटीबायोटिक्स हैं आप उनको यहाँ पे चलाएंगे. उसके बाद में जनरल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक रेजिमेंस, उसके बाद हम देखेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट. तो ये बहुत ही रेयर सर्जिकल ट्रीटमेंट का इंटरवेंशन जरूरी होता है इन केस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पुर्पेरल पायरेक्सिया. लेकिन फिर भी हमारे नॉलेज में होना चाहिए कि जो सर्जिकल मैनेजमेंट है या सर्जिकल ट्रीटमेंट है पुर्पेरल पायरेक्सिया का वो क्या होता है, तो हमको पता होना चाहिए. तो सबसे पहला है पेरिनियल वुंड. तो उसके बाद नेक्स्ट है रिटेन्ड यूट्राइन प्रोडक्ट. थर्ड है पेल्विक एब्सिस. देन फोर्थ है वुंड डिहेशंस. and next is laparotomy has got limited indications and last is necrotizing fasciitis. अगर इसमें आपको कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट है, अगर आप चाहते हैं मैं इसको एलाबरेट करके एक्सप्लेन करूं या आप इसमें पर्सनल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं. मैं आपको वहां पर इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगी. दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट abnormality of the puerperium which was puerperal pyrexia.